नोटा पर इतने ज्यादा वोट्स, क्या मतदाता राजनीतिक दलों से निराश हो रहे हैं? 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में नोटा के बटन को 1.06% लोगों ने दबाया, जबकि 2014 में ये 1.08% था। नोटा मतलब नन ऑफ द एबव, यानी इसमें से किसी उम्मीदवार को हम पसंद नहीं करते। अब अगर मुंबई की संसदीय सीटों की बात की जाए तो नॉर्थ वेस्ट सीट पर 2014 में नोटा को 11,009 वोट मिले थे, जबकि 2019 में ये बढ़कर 18,225 हो गए। अब सवाल उठता है कि क्या लोगों में अपने नेताओं पर से विश्वास उठता जा रहा है? क्या मतदाता हताश और निराश हो गए हैं, जो ये सोचते हैं कि अपना वोट हम दरिया में बहा देंगे लेकिन इनमें से किसी को नहीं देंगे? इस विषय के साथ हमारे साथ हैं भाजपा के नेता, मुंबई के पूर्व उप महापौर अरुण देव जी, आरजेडी के नेता किलाचंद यादव जी, कांग्रेस पार्टी से एम ए कश्मीरी जी, कम्युनिस्ट पार्टी से कॉमरेड शैलेंद्र कामले जी और राजनीति पर गहरी नजर रखने वाले पूर्व पत्रकार राहुल महेश्वरी जी, जिनसे बात की प्रेस 9 न्यूज संपादक आबिद नकवी ने। हाँ देव साहब, बताइए कि जिस तरह से नोटा को वोट देने का ट्रेंड बढ़ रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसलिए कि नॉर्थ वेस्ट की सीट अगर 2019 में देखी जाए तो इस संसदीय सीट पे 18,000 से ज्यादा वोट नोटा को दे दिए गए। मेरे दृष्टि से वोटर्स ने एक देखो, इलेक्शन है, लोकशाही का सबसे बड़ा पर्व होता है जी, तो इसमें निगेटिव सोच के बदले पॉजिटिव सोच होना चाहिए जी। तो इसलिए नोटा के बदले या तो हम जिसको जिताना चाहते हैं उसको वोट कर दे जी, या जिसको हराना चाहते हैं उसको वोट कर दे। लेकिन नोटा से प्रजातंत्र की हानि हो सकती है। ये बड़ा उत्सव है जी। इसको इस प्रकार से सोचना चाहिए जी हाँ। और दूसरा काफी बड़ा वोट है ये 18,000 और इसलिए दूसरा मुझे क्या लगता है, इसमें इलेक्शन कमीशन प्रयत्न कर रहा है जी, एडवर्टाइजमेंट वगैरह दी जा रही है कि वोट करो, इसका अवेयरनेस और बढ़ाने की आवश्यकता है जी, क्योंकि आखिर में आज अलग अलग कारणों से जो परसेंटेज भी कम होता है उसका भी रीजन नोटा है। हमको लगता है कि सब बस पॉलिटिकल पार्टी सब एक ही प्रकार के हैं। मुझे लगता है वो दिमाग से निकाल कर डेमोक्रेसी में ही हमारी श्रद्धा हो और इसी में देश बदलेगा तो नोटा नहीं आएगा। वोट करना चाहिए, इस प्रकार से आग्रह होना चाहिए। तो किसी न किसी पार्टी को वोट देना चाहिए, आपकी ये राय? 100% आपको जो लगता है किसी न किसी की पार्टी को वोट दो, लेकिन जाकर वोट करो। तो यहाँ पे नोटा में 18,000 से ज्यादा वोट गए हैं, जो पूरी 6 सीटों में सबसे ज्यादा है। तो ये जो चलन है कि हम इतने कैंडिडेट या इतनी पार्टी में किसी को नहीं पसंद करते, हम नोटा को दे देंगे, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, मेरे हिसाब से तो क्या है, जो मेजॉरिटी जो लोगों की है, जिन लोगों को मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है या जो भी मतलब किसी पार्टी से ना उम्मीद हो जाते हैं या कैंडिडेट्स का उनको बैड एक्सपीरियंस होता है, तो अब उनको मतलब ये रहता है कि इसमें किसको चुना जाए। क्योंकि या तो क्या है, एक चीज़ ये रहती है ना कि भाई अच्छे को चुना जाए या बुरे को चुना जाए, लेकिन जहाँ पे सभी बुरे हैं तो बुरा भी है, बहुत बुरा भी है, अच्छा तो कोई नज़र नहीं आ रहा है उनको, तो उनको यही लगता है कि भाई इससे अच्छा बेहतर है कि हम हमारा वोट किनको ना देते हुए हम नोटा पे डाल देवे। तो अब ये इस तरीके का रुझान तो पिछले 1-2 इलेक्शन से ये शुरू हुआ है, हालांकि पहले तो ये नहीं था, लेकिन अब क्या लोग अपना विरोध जताने के लिए, क्योंकि उनको भी एक साधन मिल जाएगा, उनको भी एक आवाज़ मिल गई है कि भाई नोटा में भी रजिस्टर होते इतने, हमने मतलब इतना विरोध लोगों का है कम से कम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो हम भी अपना रजिस्टर करते हुए विरोध, तो इस नज़रिए से लोग मतलब उनको नकारते हैं। हाँ, लेकिन कश्मीर साहब एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी है ऑलरेडी, चलिए ठीक है, उनसे हो सकता नाराजगी, इंडिपेंडेंट्स भी थे उसके अंदर कई काफी, तो लोगों ने उनको भी छोड़ दिया कि मतलब नहीं। देखिए ऐसा है ना कि नॉर्मली जो होता है जनरली और नॉर्मली, तो उसमें जो या तो पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ लोग जुड़े हुए होते हैं जो वोटर्स होते हैं ज़्यादा, और या फिर क्या कैंडिडेट होता है उससे पर्सनल उनके मतलब रिलेशंस होते हैं या पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है, तो उनके साथ सहानुभूति होती है। इंडिपेंडेंट जो रहते हैं उसमें कई ऐसे भी रहते हैं कि भाई जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है
तो पार्लियामेंट में मतलब इतना बड़ा एरिया रहता है, इतने ज़्यादा वोटर्स होते हैं कि इंडिपेंडेंस को हर कोई जानता है, ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब वो कुछ लोग तो सिर्फ नाम नेहाद के लिए खड़े हो जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट संसदीय क्षेत्र में चुनाव हुआ और उसमें सबको वोट मिला, वो तो ठीक है कि पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना को इतना मिला और कांग्रेस को उतना, लेकिन जो नोटा के ऊपर बटन दबाने वालों की तादाद थी वो 18,000 से ऊपर थी। तो ये जो है इस तरह की एक लोकतंत्र में क्या मायूसी की तरफ लोग जा रहे हैं, मायूस हैं या नहीं, अज्ञानता है ये, इसको अज्ञानता बोलूंगा मैं। मायूस होने के बाद ही विरोध तो करना चाहिए ना किसी चीज का। जी अगर आप वोट नहीं देंगे जी। नकवी साहब, दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर कभी कहीं कोई बराबरी का हमारा सामना नहीं है जी। हम अंबानी के बराबर नहीं, अडानी के बराबर नहीं है जी। लेकिन वोट का एक माध्यम है जिसमें हम सब बराबर हैं। जी हाँ जी हाँ। अगर मैं वोट देता हूँ तो एक ही गिनी जाएगी, अंबानी दिए तो भी एक ही गिनी जाएगी, अडानी दिए तो एक ही गिनी जाएगी। जी। ये गरीब आदमी वोट देना तो उसकी गिनती एक होती है, अमीर दिया तो भी गिनती एक होती है। कोई पहलवान दिया तो भी एक ही होती है, कमजोर दिया तो भी एक ही होती है। तो उसका यूज करना चाहिए, इसको ना तो मैं फेवर में नहीं हूँ। लेकिन क्या वजह हो सकती है कि मतलब इतनी निराशा है, पब्लिक जानती है क्या फायदा, उनको डर है कि ये भी ऐसे वो भी ऐसे, कहाँ जाए क्यों करे, इससे अच्छा कहीं नहीं जाए। तो ये तो एक अच्छे लोकतंत्र के लिए तो ठीक नहीं है ये। नहीं ठीक नहीं, बहुत बड़ा खतरा है साहब, लोकतंत्र बचेगा नहीं देश के अंदर ऐसी बात रही जी। हाँ, इसलिए कि अगर पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो करीब 4,80,000 लोग ऐसे थे जो नोटा के ऊपर महाराष्ट्र बहुत बड़ी बात है। 4 लाख कोई मजाक नहीं होता ना, 5 लाख लगभग हो गए ना जी। 480 5 लाख हो गए। 5 लाख आदमी नाते वोट दिया, इसका मतलब क्या होता है? उसको मैं अज्ञानता मानता हूँ, उन्हें विरोध करना चाहिए, अज्ञानता में नहीं जाना चाहिए जी। हम किसी को नहीं देंगे, ऐसा नहीं करना है, किसी को देना पड़ेगा। तो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट की सीट पर 18,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा पे वोट किया, तो ऐसी क्या वजह है कि लोग पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद नोटा की तरफ क्यों जो उनका रुझान बढ़ रहा है? देखिए क्या है कि हम तो सबसे पहले मतदाताओं ने इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए। एक तो 5 साल में चुनाव आते हैं और एक माहौल होता है, लोकशाही के आनंद उत्सव का माहौल होता है, मगर लोग जो है देश के अंदर जो भी सरकार बनती है वो सरकार जो है जनता की हितों की बारे में, उसके हित की नीति जो है वो नीति अगर तय करती है, सही तरीके से नीति तय, लोगों को उससे होगा, लोगों से उसको सहूलियत मिलेगी, लोग परेशान नहीं होंगे, लोगों के हित के नीति अपनाई जाएगी और जिसका फायदा जो है, जिसका असर जनता के जीवन पर पड़ेगा। और हम देखते हैं कि पिछले कई सालों से ये जो नीतियां है, ये नीतियों को उस तरीके से जो लेके आना चाहिए था, उस तरह से लागू करना चाहिए था, वो लागू करने में जो भी सरकारी केंद्र में आई है उन्होंने उसको काम नहीं किए। इससे क्या हुआ है, लोगों के बीच में एक नकारात्मक भावना निर्माण हो गई और नकारात्मक भावना निर्माण होने की वजह से कोई भी सत्ता में आए, इससे हमारे जीवन में कोई बदल नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। और इसलिए हम अगर इस चुनाव में जाते हैं या हम भले ही चुनाव एक उत्सव के रूप में देखते हैं, मगर हमको कोई भी उम्मीदवार को अपना वोट नहीं देना है, नकारात्मक वोट डालना है, नोटा डालना है, और इसके लिए वो लोग जो है उसको करने में बाध्य हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक नकारात्मक का संकेत है, मगर ये नकारात्मकता का संकेत देते हुए हम ये सरकार के प्रति जो है गुस्सा व्यक्त करने का जो है वो मुझे लगता है कि तरीका वो नहीं है। हमारा वोट एक वोट है और उस एक वोट का महत्व है। उस एक वोट से हमारी हित की नीति लेने वाले, चलाने वाले सरकार को हम केंद्र में सत्ता में ला सकते हैं, राज्य में ला सकते हैं, महानगर पालिका में ला सकते हैं। तो ऐसा इस तरह का वातावरण हम बना सके जनता के बीच में जाके, तब उसका असर निश्चित रूप से
राजनीतिक पार्टियों के ऊपर भी पड़ता है। बजाय ये कि कैंडिडेट पार्टी उसको देखें, 2019 की अगर बात करें तो नोटा पे काफी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दे दिया, जिसमें नॉर्थ वेस्ट यहाँ संसदीय क्षेत्र है जहाँ 18,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा को सिर्फ वोट दिया। तो ये चलन जो है, ये ट्रेंड, ये किस तरफ ले जा रहा है हम लोगों को? देखिए, ये भी डेमोक्रेसी का हिस्सा इसे समझना चाहिए, क्योंकि जितनी भी जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं, वो जितने भी जो अपने इलेक्टोरेट होते हैं, वोटर्स होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस देते हैं। तो ये सब जगह इस तरह का प्रोविज़न होता है और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कई बार आप अपना सिस्टम से अगर आपको रोष है तो आप कैसे उसको व्यक्त करोगे। तो ये नोटा जो है, नन ऑफ द अबव, ये एक प्रोटेस्ट वोट की ही तरह है जो वेस्टर्न कंट्रीज में इसका हक दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है और ज़्यादातर 1 से 2% के बीच लोग इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कई कई जगह ये भी देखा गया है कि 10 से 15% और उससे भी ज़्यादा लोगों ने नोटा को पर मोहर लगाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको आप एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरह देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम बहुत परफेक्ट है और हमारे पास जो चॉइसेस है वो बहुत सही है इधर और की। कई बार आपको लगता है कि इतनी बड़ी पार्टीज हैं और जिस तरह से आजकल आप देखते हैं कि एक शख्स जो पिछले दिन कांग्रेस में था, जो बीजेपी में है, वो कांग्रेस में चला गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को अगर आप सिस्टम से नाराज हैं तो नोटा जो है सबसे बेस्ट तरीका है उसको व्यक्त करने का। तो इससे कोई डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र के ऊपर कोई जो आस्था है, विश्वास है, वो कहीं कमजोरी नहीं दिखाई देती कि ये कहीं ना कहीं उस तरफ लिए जा रहा है कि लोगों को इस पे देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये भी एक डेमोक्रेटिक राइट है। ये ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे और जनता के पास कोई ऑप्शन जो नहीं था और जनता ने ये जबरदस्ती ऑप्शन चुना है। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने ही इसको लेजिस्लेट किया है। तो मुझे लगता है कि ये तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। एक और चॉइसेस है, जैसे एक बार नेहरू जी ने कहा था कि द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी चेंज बाय मोर डेमोक्रेसी। तो मैं इस नोटा का जो ये प्रोविजन है उसको उसी लिहाज से देखता हूँ और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल नोटा हो सकता है कि उसका चलन और बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई सालों में हमने डेमोक्रेसी देखी है कि जहाँ पे आइडियोलॉजी का कोई मीनिंग नहीं रह गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आखिरकार जो एक जागरूक वोटर है वो अपनी नाराजगी किस तरह से व्यक्त कर सकता है। या तो वो रोड पर आए, लेकिन ये उसका फर्क नहीं पड़ता। अगर इलेक्शंस के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग नोटा का ये जो ऑप्शन अगर यूज़ करते हैं तो मुझे लगता है कि ये मैसेज पहुंच सकता है लोगों तक कि भाई जिस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है उसमें उनका जो विश्वास है वो कम होते जा रहा है और इस चीज़ को आप ठीक कीजिए। तो मुझे लगता है कि रैदर देन सेइंग कि ये एक गलत ऑप्शन है या हम किसी को चुनने के बजाय हम अपना एक नेगेटिव वोट दे रहे हैं, तो ये नेगेटिव वोट ही सही है, लेकिन मैं तो इसको एक पॉजिटिव ट्रेंड ही मानूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें अपने विचार ज़रूर बताएं। साथ ही प्रेस 9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें।